क्वेश्चन है दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है दो क्रमागत धन सम संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कहा जाए सम संख्याएं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला तो क्या मान लेना है 2x, और दूसरा जो मानना है वो 2x, इसमें कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। ठीक है, ये पहली संख्या हो जाएगा, ये दूसरी संख्या हो जाएगा। पहला हो गया 2x और दूसरा हो गया 2x+2, और इनके वर्गों का योग। ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे प्रश्नानुसार। जो प्रश्न में कहा गया है कि इनका योग करना है। ठीक है, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 2x+2 का स्क्वायर करना है, और ये किसके बराबर आता है, 244 के बराबर आता है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x² और प्लस का यहाँ पर भी हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4x² प्लस का यहाँ पर 4 प्लस का ये हो जाएगा 8x = 244। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 8x² प्लस का ये 8x, और ये प्लस में 244 है, इस तरफ आएगा ये माइनस का 244 हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से ही कितना है, प्लस का 4। ठीक है, बराबर का 0, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये 8x² प्लस का 8x माइनस का 200, ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 40। अब यहाँ पर ये 8 से पूरा पूरा कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा x² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का x और माइनस का 3, क्योंकि 8 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाता है, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, बराबर 0। अब ये जो बन गया, ये क्या बना है, द्विघात समीकरण बना है। ठीक है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इसी को हल करके हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब यहाँ पर जैसे गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं या श्रेणीधराचार्य विधि से। ठीक है, तो इसका गुणनखंड आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस का किसका गुणा करें कि 30 आ जाए, और घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पर 6 और 5। ठीक है, तो 6x माइनस का 5x, और इसको हमें प्लस में, बड़ी वाली संख्या को प्लस में रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लाना है, प्लस लाना है। ठीक है, और माइनस का यहाँ पर है 30 बराबर 0। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन है, x प्लस का 6, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन है, 5, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस का 6। जब भी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 5 कॉमन, और यहाँ पर बचेगा x प्लस का 6, क्योंकि यहाँ पर जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, बराबर 0। यहाँ से एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस का 6, और यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगे x का मान निकालने के लिए। तो पहला तो क्या बन जाएगा, यदि x प्लस 6 बराबर 0 हो जाए, और दूसरा जो कंडीशन बनेगा x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ जाएगा -6, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस का 5। और क्वेश्चन में कहा गया था धन सम संख्याएं, तो इसका मतलब ये हमें माइनस वाला बिल्कुल नहीं लेना है, ये क्या हो जाएगा, अमान्य, और ये हो जाएगा मान्य। ठीक है, अभी आंसर यहीं तक नहीं है, क्योंकि अभी हमें संख्या को भी बताना है जो हमने क्रमागत धन संख्या लिया था। ठीक है, उसको याद करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमने माना था वहां पर रखना होगा। यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे कितना, 2 गुणे यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहली संख्या 10 आ जाएगा, और इसमें हमें 2 जोड़ देना है, यानी कि 12। ठीक है, और यही दोनों क्या हो जाएंगे, संख्याएं हो जाएंगी, जो कि हमें पता करना था। क्वेश्चन में दिया गया है दो क्रमागत विषम पूर्णांकों की वर्गों का योगफल 394 है। ठीक है, संख्याएं याद कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ जो यहाँ पर पूर्णांक हमें लेना है वो कैसा लेना है, क्रमागत लेना है, और जो क्रमागत पूर्णांक होंगे वो कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए। ठीक है, अगर हमसे सम कहा गया होता तो हम इसको मानते 2x, और अगला क्या मानते 2x+4, इस तरीके, या 2x+2। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 2x+2 या फिर 2x+4, इस तरीके का मानते, इसको मान सकते थे, या फिर इसको मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, विषम पूर्णांक। तो ये विषम पूर्णांक के लिए जब भी आपको कहा जाएगा तो यहाँ पर क्या करना होता है आपको, यहाँ पर 2x+1। ठीक है, विषम पूर्णांक के लिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, 2x+1, और यहाँ पर अगला 2x+3। ठीक है, यहाँ पर 2x और 2x दोनों बनेगा, लेकिन यहाँ पर +1, यहाँ पर +3। ठीक है, क्योंकि पहला विषम संख्या जो आप पढ़ते हैं वैसे जनरल में, वो क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विषम पूर्णांक कौन सा मानना है, 2x+1, और यहाँ पर 2x+3। ठीक है,
अब यहाँ पर कहा गया इनका वर्ग किया जाए और योगफल कितना आता है 394 आता है। तो इन दोनों का हम वर्ग करते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या किया जाए, इनका वर्ग किया जाए, यानी कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर किया जाए और 2x प्लस 3 का भी स्क्वायर किया जाए, और ये किसके इक्वल आता है 394 के इक्वल आता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे किया जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का ये 1 और ये प्लस का 2ab टाइप का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 9 और ये आ जाएगा 12x बराबर 394, ठीक है। 4x स्क्वायर यहाँ पर 4x स्क्वायर ये आ जाएगा 8x स्क्वायर और प्लस का ये 4x और ये 12x, 12 और 4 हो जाएगा 16x, और यहाँ पर ये प्लस में है, इस तरफ आएगा 95 होके तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 394 और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है, ठीक है, प्लस में, तो ये प्लस का कितना है 10 बराबर इस तरफ क्या बचा 0। यहाँ पर हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का 16x और ये माइनस का हो जाएगा 384 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखा चाहिए सभी संख्या किससे कट जाएंगे 8 से पूरे पूरे कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का 2x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 48, ठीक है, बराबर 0। अब ये क्या बन गया, एक यहाँ पर ये कौन सा समीकरण बना है, द्विघात समीकरण बना है, ठीक है, द्विघात समीकरण। इसको आसानी से हल कर सकते हैं किस विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे गिनती में यहाँ पर कितना है 1 है एक्स स्क्वायर के साथ में और यहाँ पर अचर पर कितना है माइनस का 48 है, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे 1 48 का, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 48 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस है, और जब भी चिन्ह माइनस आता है यहाँ पर हमें दो चिन्ह रखना होता है, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर हमें प्लस मिलाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमें, ये प्लस मिलाना है, ये वाला जो दिया गया है, ठीक है, ये ठीक है। और सबसे पहले इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे कि ताकि कितना आ जाए घटाने पर कितना आ जाए 2 आ जाए, तो एक क्या बनेगा 8 और एक बनेगा 6, क्योंकि 6 गुणे 8 करेंगे तो 48 आ जाएगा। और यहाँ पर एक संख्या हो गया 8 और दूसरा हो गया 6, ठीक है, क्योंकि 8 से 6 को घटाएंगे यहाँ पर प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर क्या रखेंगे 8x और माइनस का 6x और माइनस का यहाँ पर कितना है 48 पहले से ही है बराबर 0, इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा ये x कॉमन होगा इन दोनों में तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 8 और यहाँ पर माइनस 6, इन दोनों में कॉमन क्या है 6 कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 8 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर अब दो कंडीशन होगा, पहला जो कंडीशन होगा या तो हो सकता है x प्लस 8 बराबर 0 आ जाए या दूसरा कंडीशन हो सकता है x माइनस 6 बराबर 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर एक आएगा माइनस का 8 और यहाँ से आएगा x बराबर प्लस का 6, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेक करना होगा कि कौन सा आंसर सही होगा, ये सही होगा ये सही होगा या फिर दोनों सही होंगे। इसके लिए यहाँ पर कंडीशन देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया है कि जो हमारा पूर्णांक आएगा वो धन पूर्णांक होना चाहिए या ऋण पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये भी क्या होगा मान्य होगा, ये भी क्या होगा मान्य होगा, अर्थात ये दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें संख्या चेक करना होगा जो यहाँ पर हमने माना है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर जो पहला कंडीशन वाला आया है उत्तर x बराबर -8 इसको रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक बार दूसरा जो x बराबर 6 आया है उसको रखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पहला वाला रखते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हम पहला रखेंगे x बराबर कितना -8 तो हमें पहली संख्या क्या मिलेगा, पहली संख्या हमने क्या माना था 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1 और यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे x के सामने -8 और प्लस का 1, इसका गुणा कराएंगे माइनस का 16 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा -15, ठीक है। और दूसरी संख्या और ये संख्या दोनों कैसे हैं क्रमागत है, ठीक है, 2x प्लस 3, ठीक है, दूसरी संख्या ये 2x प्लस 3। अब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे -8 प्लस का 3 यहाँ पर आ जाएगा -16 प्लस 3 अर्थात कितना आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। और दूसरा जब कंडीशन रखेंगे x बराबर 6 तो जो संख्या वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे 1 करेंगे, सॉरी 2 गुणे 6 करेंगे, 2 गुणे 6 प्लस 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 1 13 आ जाएगा। और दूसरी संख्या क्या बन जाएगा 2 गुणे 6 प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 3 कितना 15, ठीक है, 1 13 या तो 15 आएगा या -13 -15 आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल कितना है 61 है। तो यहाँ पर दो संख्या में मानना है जिसका योगफल कितना दिया गया है 61 दिया गया है, और ये दोनों संख्याएं कैसे हैं क्रमागत हैं, ठीक है। क्रमागत एक के बाद तुरंत जो अगली संख्या आती है उसी को क्रमागत कहते हैं, और वो जो संख्या आएगा यानी जो आंसर आएगा उसको हमें कौन सा संख्या रखना है जो धन पूर्णांक होंगे, ठीक है, हमें ऋण पूर्णांक वाला बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या मान लेते हैं अपने आप से, एक यक्स मान लेते हैं, अगर यक्स है पहला तो दूसरा क्या होगा यक्स प्लस 1 होगा क्योंकि इसके बाद ये तुरंत आएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर 2 रख दें तो ये 2 और यहाँ पर भी 2 रखेंगे 2 प्लस 1 यानी 3, यानी 2 के बाद तुरंत 3 आता है, ठीक है, तो वही हमें पता करना है। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जिनके वर्गों का योगफल, ये जो संख्या हमने माना है पहला और दूसरा, इसके वर्ग का योगफल यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर है 61 के यहाँ पर बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न में खुद ही कहा गया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 1 और प्लस का 2x, ठीक है, बराबर में ये 61।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2x², और ये प्लस का 2x, और ये 61 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 61 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में पहले से ही कितना है, एक यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर में इस तरफ क्या बचा है 0। यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ पर ये 2x² और प्लस का ये 2x, और इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा -60 बराबर में कितना 0, ठीक है। ये हमारा समीकरण बन गया। इसको भी डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं या फिर इसको सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि ये सभी किससे कट जाएंगे, 2 से पूरे पूरे कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं या फिर 2 से दोनों तरफ भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, x² प्लस का x माइनस का 30 बराबर 0। हमने क्या किया, 2 से भाग कर दिया। अब यहाँ पर ये समीकरण बना, और ये समीकरण किस टाइप का दिख रहा है, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है और x का मान निकालना है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें से पहला है जो कि क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अगर इसको गुणनखंड विधि से करना चाहें तो यहाँ पर हमें देखना होगा संख्या, यहाँ पर गिनती में x² के साथ क्या है, 1 है, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है। यहाँ पर ये अचर पद कितना है, 30 है, और माइनस में 30 है, ठीक है। तो 30 का गुणा x करेंगे तो आएगा हमारे पास 30, और लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस है। जब माइनस आता है तो इसका मतलब एक चिन्ह हमें क्या रखना होगा, प्लस रखना होगा, और एक चिन्ह हमें माइनस रखना होगा। और यहाँ पर हमें लाना कितना है, 1 लाना है। और इसका पहले हमें दोड़ा बनाना है कि गुणा कर दें 30 आ जाए, और घटाने पर कितना आ जाए, यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है। तो 1 बनेगा 5 और ये बनेगा 6। तो हमें बड़ी वाली संख्या को किस में रखना है, प्लस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें चिन्ह क्या लाना है, प्लस लाना है। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर रखेंगे और 5 माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं x² प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 30 बराबर 0। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन लेंगे इन दोनों में। तो यहाँ पर x कॉमन है, x प्लस 6 बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 कॉमन लेंगे। यहाँ पर x माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन है तो ये चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 6 बराबर 0। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 6 और दूसरे में आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। एक बार या तो हम इसको 0 रख सकते हैं बराबर में, या फिर इसको 0 के बराबर में रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कंडीशन होगा, x प्लस 6 0 के बराबर हो सकता है, और दूसरा जो कंडीशन हो सकता है x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x का जो मान आएगा माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ से जो x का मान आएगा वो प्लस का 5 आएगा। तो शुरू में ही क्वेश्चन में कहा गया था ये पूर्णांक जो होगा हमारा वो कैसा होगा, धन पूर्णांक होगा, जो कि ये क्या है, ऋण पूर्णांक है। क्योंकि ये ऋण पूर्णांक है इसलिए क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। और हमने शुरू में क्या माना था, धन पूर्णांक को x और x प्लस 1, ठीक है। तो धन पूर्णांक हमारा क्या बना, पहला जो धन पूर्णांक बनेगा, प्रथम धन पूर्णांक क्या बनेगा 5, और दूसरा या फिर लिख सकते हैं तो ये धन पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यानी कि अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं 5 + 1 बराबर 6, ठीक है। तो ये दोनों धन पूर्णांक हो गए, और इसका स्क्वायर करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 61 के बराबर आएगा। आप चेक भी कर ले सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 5 और 6।